युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों के माता पिता बेहद परेशान। फिरोजाबाद के रहने वाली प्रीति शर्मा और डॉक्टर वसंत शर्मा का पुत्र यूक्रेन में कर रहा है मेडिकल की पढ़ाई। परिजनों का कहना कि सरकार कुछ भी करे और बच्चों को सुरक्षित भारत में लाए। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। इनके माता पिता बेहद परेशान हैं। हालांकि फ़ोन पर बात तो हो रही है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक परिजन फिरोजाबाद के गुंजन कॉलोनी में रहते हैं। डॉक्टर बसंत शर्मा व उनकी पत्नी प्रीति शर्मा का पुत्र प्रांजल शर्मा 2 वर्ष पूर्व MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टेर्नोपाल में गया था। हालात चंद दिन पूर्व ही ज़्यादा बिगड़े। यूक्रेन में रह रहे छात्र प्रांजल शर्मा के पिता का कहना है कि वे परेशान हैं। बच्चे से बात तो हो रही है, वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों को बंद कर दिया है और बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। फिलहाल उसके पास खाने पीने का तो इंतजाम है, फिर भी सरकार को कुछ करना चाहिए। वही छात्र प्रांजल शर्मा की मां बार बार फोटो को देख रही है। उनकी बात तो हो रही है, लेकिन अब भविष्य को लेकर वे परेशान हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति जी, मैं बार-बार देख रहा हूँ आप बच्चे की फोटो देख रहे हो। क्या दिक्कत है? फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, बच्चा अपना इंडिया आ जाए, बस इतने चाहते बात हुई थी आपकी? हाँ। क्या कह रहा था? बच्चा क्या कह रहा था? अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, जैसी परिस्थिति है आज की। अभी देखो कल मालूम पड़ता है क्या होगा। वहाँ बमबारी हो रही है तो आप भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े बेचैन थी बार-बार इधर से उधर। अब थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि कुछ भी अभी परिस्थिति क्लियर नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी। आप बच्चे की माँ हैं, आपका बच्चा इस समय मुसीबत में यूक्रेन में फंसा हुआ है। कुछ कहना चाहेंगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से? जी अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर बसंत शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बच्चा यूक्रेन में फंसा है। आपकी कब बात हुई, कब वो गया और कैसे हालात के बारे में उसने आपको बताया? मेरे बच्चे ने अभी 2 साल पहले वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए टेर्नोपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो अभी वो दो साल से वहाँ अध्ययनरत है। लेकिन जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ और जो अन्य विश्व की महाशक्तियाँ हैं वो किसी न किसी तरीके से रूस पर प्रेशर बना लेंगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी फेल हो गया और विश्व की ये शक्तियाँ भी फेल हो गई। और आज अब उन्होंने बच्चे से क्या बात हुई? नहीं, बच्चे से बहुत प्रॉब्लम में है। मैंने उसका टिकट भी बुक करा दिया था, परसों उसकी यहाँ आना भी था। लेकिन आज रूस ने अटैक करके इस प्लान को चौपट कर दिया। एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें वापस ले ली हैं। अब कुल मिला के वो पूरी तरीके से यूक्रेन में फंस गया है। अभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर एक तरीके से कैद हो गया है। आपकी अभी आखिरी बार बच्चे से कब मैं- बात हुई और क्या बात हुई? मेरी अभी उससे 2 घंटे पहले बातचीत हुई, तो मैंने उसके वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी मांगी। तो उसने कहा यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दी गई है, एक तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है, किसी को वो बाहर नहीं निकलने दे रहे और रोड पे फोर्स गश्त कर रहा है और सबसे कहा गया वो बिल्डिंग के अंदर रहें। खाने पीने की बच्चे को क्या दिक्कत है? अभी तो खाने पीने की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास 10-5 दिन का स्टॉक है। पर लेकिन ये समस्या आगे बढ़ती है तो आगे खाने पीने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट से, सरकार से आपको चाहते हैं? गवर्नमेंट, विशेष रूप से मैं केंद्र सरकार से ये चाहता हूँ कि जैसे विश्व शक्तियाँ इस मामले में फ्लॉप हो गई हैं और हमारे आदरणीय PM साहब कहती हैं कि बदलते परिवेश में
विश्व में भारत की अहम भूमिका होने वाली है। तो अब वो वक्त आ गया है कि पीएम साहब को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे अमेरिका और रूस से दोस्ताना संबंध हैं और दोस्ताना संबंधों की वजह से ये इस विश्व समस्या को हमें आगे बढ़कर निपटाना चाहिए, ताकि हम अपनी अहम भूमिका निभाएं। वैसे भी हमारा देश शांति का प्रबल समर्थक रहा है। आप जैसे बच्चा वहाँ पे है और